साथियों नमस्कार। साथियों, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हमारे हित मित्र हैं, हमारे परिवार के सदस्य हो सकते हैं, या बहुत से ऐसे लोग होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, बाद में हंसेंगे, महसूस करेंगे कि ये जो है समस्या तो मेरे साथ में है और अब तक मैं जो है अनावश्यक ही परेशान था, दवा तो हमारे बगल में थी। साथियों, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बैठेंगे तो ऐसे झुक करके बैठेंगे, चलेंगे तो ऐसे झुक करके चलेंगे, और जो है कैन नॉट बियर इन स्टैंडिंग पोजीशन। वह खड़ा होना बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। उनके हाथ पैरों में इतना जान ही नहीं है कि वह थोड़ी देर खड़े रहे, वह घस घस बैठते रहेंगे। मेहनत वाला काम उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अगर जो बनावट के बारे में बात करें तो दुबले पतले से होंगे या रहे होंगे। अलग बात है कि पहले जो है एकदम दुबले पतले से थे, लेकिन अब शादी हो गई तो मोटा तगड़ा हो गया, पेट निकल आया। लेकिन फिर भी देखेंगे तो पेट ही बड़ा है। शरीर की अन्य आर्गन के अपेक्षा, अन्य बनावट के अपेक्षा सिर्फ पेट ही निकला हुआ है। बेली शेप जो है पेट होगा, लेकिन हड्डियां हाथ पैर दुबले पतले होंगे। अगर जो देखा जाए तो ये भाई बंधु रैग्ड फिलासफर होते हैं। ठहाका ठट्ठाका मार करके हंसेंगे, बातें करेंगे, और भाई साहब इनकी बातों से तो आंधी आता है। झूठ की मक्कारी की तो बौछार गिरती है। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को प्रभुत्वशाली बताने के लिए इनका हर बड़ा अधिकारी इनके रिश्तेदार हो सकते हैं। यहाँ तक कह सकते हैं कि देश के जो बड़े बड़े पद हैं जिनसे सरकार चल रही है, वो अभी इनके क्लोज संबंधी होंगे। इनके बातों से आपको आसानी से पता चल जाएगा। इनके बातों की शुरुआत ही होती है कि हमारे फूफा फला, हमारी बुआ ये, हमारे चाचा ये, हमारे मामा ये, हमारे तीती ये। मतलब कुल मिला जुला करके अपना प्रभुत्व आपके ऊपर जमाने की कोशिश करेंगे। बातों के बड़े धनी होते हैं। और झूठ की तो उनकी भाषा में तो प्रवाहमयी जो है, समझ लीजिए प्रवाह देखने को मिलेगा। और कुल मिला जुला करके अपने आप को बहुत ही हाई फाई शो करने की कोशिश रहेगी। और बातूनी और बातों के शौकीन ही बहुत होते हैं, लेकिन बात अपनी ही रखेंगे, किसी और की कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर जो आप इनको देखेंगे तो जहां बैठेंगे वहां एक खुरे खुर कुछ ना कुछ काटते रहते हैं। इनको दाद होगा, इनको एक्जिमा होगा, इनको सोरियासिस होगा, इनको फंगल डिजीज होगी, इनको स्किन डिजीज होगी, इनको दिनाय होगा, इनको अकवट होगा। और जहां बैठेंगे वहीं एड़ी उंगली खुरचते रहेंगे, चम्मच से, खुरपी से, ढक्कन से जो है, या कहने की किसी न किसी चीज से रगड़ते रहते, खुजवाते रहते। और जो है दूसरी चीज ये होगा, कोई ट्यूब रखे रहेंगे जेब में, उस पर हमेशा लगाते रहेंगे, कोई मलहम क्रीम लगाते रहेंगे। और कुछ दिनों तक लगाते लगाते वो स्किन डिजीज दब जाता है, सेपरेट कर जाता है। लेकिन फिर 2 महीना बाद में फिर से आ जाएगा। या जब भी जो है वातावरण में परिवर्तन होगा, ठंडी गर्मी सर्दी का शुरुआत होगा, तो ये बीमारी फिर से अपेयर हो जाएंगे। फिर कुछ समय के बाद में लोकेशन चेंज हो सकता है, जगह चेंज हो सकता है, लेकिन बीमारी स्किन डिजीज की आती जाती रहती है। और ये बीमारी बढ़ती है मोस्टली रात। जैसे ही वार्म ऑफ द बेड जो है उनको मिलता है, बिस्तर की गर्माहट जैसे शरीर को लगती है, तुरंत बिल्कुल मिड नाइट या मिड डे से ही खुजलाना शुरू कर देते। खुजलाते खुजलाते बिल्कुल वहां से जो है समझ लीजिए सूजन हो जाता है, लाली पड़ जाती है, खून निकलने लगता है। और जहां पे खुजली हो रही वह जगह रेड के साथ साथ में हॉट भी होगी, गर्मी भी बहुत होगी। अगर जो ऐसे में आपने जो है आर्सेनिक ले रखा है, फास्फोरस ले रखा है, बेलाडोना ले रखा है, रस्टक ले रखा, कोई आराम है तो भी मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान होने वाला है। अगर जो देखा जाए तो जो है जंक्शन पॉइंट जो म्यूकस मेम्ब्रेन का होता है, जैसे नाक का ये जो है मिड एरिया जो है, देख रहे हैं जो दोनों नॉस्ट्रिल्स को जोड़ा हुआ है, यहाँ पे जो है इनको इचिंग होगा, एलर्जी होगा, खुजली होगा, खुजलाहट होगा, सूजन होगा, दर्द होगा। लिप्स पे जरूर देखने को मिलेगा, या थाई में देखने को मिलेगा, या प्राइवेट पार्ट में देखेंगे जहां पे दो पोर्शन आपस में जुड़ रहे, बंद हो रहे हैं,
वहां पे एलर्जी, स्किन डिजीज होगा, खुजली होगी, दाद होगा, फंगस होगा, तमाम चीजें देखने को मिलेगी। अब रही बात इनके खाने पीने के बारे में बात करें तो भूख इनसे कतई बर्दाश्त नहीं है। मंजन करते ही ये जो है तुरंत भूख लग जाएगा। ऑल गोन सेंसेशन इन एम्पटी स्टमक, ऐसा सीपिया में भी देखने को मिलता है। अगर जो आपने सीपिया, चेलिडोनियम, पल्सेटिना और जो है एनाकार्डियम जैसी दवाएं ले रखी हैं और कोई आराम नहीं मिला तो भी मेरे साथ बने रहे, क्योंकि इनको भूख बर्दाश्त नहीं होता। कैन नॉट वेट द लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, बहुत तेज भूख लगता है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और खाने के मामले में जो है कहेंगे देखने में बिल्कुल शरीर जो है दुबला पतला सिकहा जैसा है, लेकिन खींच जाएगा बंदा, पूरा पूरा खाना खत्म हो जाएगा, घर के बच्चों के लिए भी नहीं बचेगा। अगर जो आप इनको निमंत्रण भोजन पे बुला लें और कम भोजन बना करके अगर जो आप चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि मामला बनने वाला है, तो ऐसा कदापि नहीं होगा। ये खाने के बहुत शौकीन होते हो, खाने का ही शौकीन नहीं, पीने के भी बहुत शौकीन होते हैं। अब इनको चाहे आप बियर पिला दें, बिस्की पिला दें, जो है रम पिला दें, देसी अंग्रेजी कुछ भी पिला दें, मजा आ जाएगा इनको और बड़ी इज्जत करेंगे आपकी, अगर जो आप इनको ऐसा करते हैं। इसके अलावा इनको दूध और मीट वगैरह पसंद नहीं है। अगर जो इनके लेटने के बारे में बात करें तो लेटते समय ये अपने एड़ी को बेड से बाहर कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे बड़ी खुजली होती, बड़ा जो है चुनचुनाहट जो है चुनचुनी होती है। और जो है ये अपने शरीर को कवर करके लेटना बिल्कुल पसंद नहीं करते, शरीर खोल करके सोना पसंद करते हैं। ये ओढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि इनके हाथों के जो है हथेलियों में, पैरों के तलवे में, एड़ी में बड़ी खुजली होती है। और ये खुजली जो है रात में और ज्यादा बिस्तर के गर्माहट से बढ़ जाती है, इसलिए अपने पंजे को, एड़ी को बिस्तर के बाहर करे रहते हैं और शरीर खोल करके लेटते हैं। इनको जो है वार्मथ ऑफ द बेड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, बहुत ही हार्ट पेशेंट है, लेकिन फिर भी इनको नहाना कतई बर्दाश्त नहीं। अब जो है इनको ड्यू टू द सपरेशन ऑफ द स्किन डिजीज, जी हाँ दोस्तों, इनको सपरेशन स्किन डिजीज के होने के वजह से, सिर्फ स्किन डिजीज के सपरेशन के वजह से, कैसे सपरेशन होगा, कोई ऑइंटमेंट बहुत दिनों तक लगाया, कोई क्रीम लगाया या कोई ऐसी चीज लगाई, दवाई लगाई जिससे कि जो है बीमारी को दबा दिया गया। अब जब स्किन डिजीज जो है इनका दबेगा तो इनको बवासीर हो सकता है, इनको कब्ज हो सकता है, इनको गैस की समस्या हो सकती है, इनको मेंसेज की समस्या हो सकती है, इनको सरदर्द की समस्या हो सकती है, इनको इरप्शन की समस्या हो सकती है। और ऑल कंप्लेंट्स आर ड्यू टू द सपरेशन ऑफ द स्किन। अब ऐसे में अगर जो आपने ट्यूबरकुलिनम ले रखा है, आपने ग्रेफाइटिस ले रखा है, आपने एपिस मेलिफिका ले रखा है, आपने साइलेसिया ले रखा है, कोई आराम नहीं है, तो भी बने रहें, क्योंकि आज समस्या का समाधान होने वाला है। साथियों देखिए, हमेशा एक चीज समझिए कि दवा जो है काम करती है, और वही दवा काम करती है दूसरे मरीज पे जो आपके द्वारा दिया गया उस किसी व्यक्ति विशेष को काम नहीं किया। कहने का मतलब नहीं समझ पाए होंगे कि आपने कोई दवा किसी मरीज को दे दिया और वह उस मरीज पे काम नहीं किया, जबकि दूसरे डॉक्टर ने दिया, वह दवा काम कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअलाइजेशन आपका कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, टोटलाइजेशन आपका कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, फिर इसके वजह से सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी जो होगा वह गलत हो रहा है। तो अगर जो आपने ऐसे बीमारियों से अपने आप को जो है बरसों से परेशान पाए हुए हैं, या ठीक नहीं हो रही आपकी पुरानी से पुरानी स्किन डिजीज, दाद, खाद, खुजली, एक्जिमा, सोरियासिस, फंगल डिजीज, या जो है नाकों की खुजली, जो है होठों के कार्नर्स की खुजली, या जो है प्राइवेट पार्ट की खुजली, बहुत ज्यादा छूने पे गर्म लगता है और जो है पूरी रात खुजलाते रहते हैं, पूरा दिन खुजलाते रहते हैं, मिड डे मिड नाइट तो जीना दुश्वार हो जाता है, इतनी खुजली होती है। इसके अलावा बवासीर की समस्या है, लैट्रिन इतना सख्त हो रहा है कि जिसकी कोई बात नहीं। अगर जो आप ब्राइनिया भी ले करके दे रखे हैं, एस्लिकुलस और हेमामेलिस ले लिया, कोई आराम नहीं है, हाइड्रास्टिस से कोई आराम नहीं है, तो भी मेरे साथ बने रहें। इसके अलावा आपको स्किन डिजीज के साथ साथ में कॉन्स्टिपेशन, बाइल्स की समस्या है, तो क्या करें साथियों, अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथी चिकित्सक के पास में जाएं, वहां उनके परामर्श एवं दिशा निर्देश में इस दवा का प्रयोग करें, बड़ा अच्छा लाभ आएगा।
वीडियो पूर्णतः जानकारी, शिक्षण और ज्ञान अर्जन मात्र हेतु है। जी हाँ दोस्तों, फ्लावर ऑफ सल्फर, जी हाँ दोस्तों, फ्लावर ऑफ सल्फर, यह दवा है सल्फर। और इसके बारे में हनीमैन साहब ने अपने समय में ही लिखा था कि लगभग में 2000 वर्ष पहले से ही ये दवा काम कर रही है। लेकिन ये दवा होम्योपैथी में दो तरीके से आई कि फ्लावर ऑफ सल्फर को जो है सुखाया गया, धुला गया, उसके बाद में उसको कूट पीट करके जो है अल्कोहल के साथ डिस्पेंस करके बनाया गया। और दूसरा मेथड था ट्राइटोरेशन, जो कि शुगर ऑफ मिल्क के माध्यम से बनाया गया। तो अगर जो इतनी समस्याएं और इतने लक्षण किसी मरीज में दिख रहे हैं तो वह जो है किसी अन्य दवा का मरीज नहीं है। ही इज द पेशेंट ऑफ सल्फर, सिंगल मेडिसिन, सिंगल डोज, वन टाइम, नेवर टू बी रिपीटेड। समस्या जो है उनकी समाधान हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका अगर जो उंगलियों पर देखें तो वर्षों पुराना स्किन डिजीज, आपको मेंसेस से जुड़ी समस्या, सपुरेशन से जुड़ी समस्या, पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन की समस्या, और हर तरीके की समस्या, कोई भी समस्या अगर जो है जिसका मैं नाम भी नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगर जो लक्षण इस दवा से मिल रहे हैं तो आसानी से इस दवा से ठीक होगा। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे पास देने के लिए कुछ और नहीं है, जो है वह होम्योपैथिक स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं हैं जिससे मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ना जाने किसकी समस्या का समाधान हो जाए। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।